उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। समाजवादी पार्टी व लोकदल ने मदन भैया यानी बाहुबली को मैदान में उतारा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने सैनी पर अपना दांव चल दिया है। भागीदारी पार्टी व ओम प्रकाश राजभर ने प्रजापति समाज का प्रत्याशी चुनाव में उतार दिया है। तमाम गुर्जर समाज की पंचायत ने अपनी बिरादरी के मदन भैया को अपना वोट देने की अपील की है। वहीं पर जाट समाज ने कहा है, हम चौधरी जयंत के नाम पर मदन भैया को अपना वोट देंगे। सैनी समाज ने कहा है, हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, इसलिए हम अपने प्रत्याशी को वोट देंगे। मगर वहीं पर कुछ जातियों का न तो प्रत्याशी है और न ही उनका नाम मंच से लिया जाने वाला है और न ही उनकी वोट की कीमत होती है। वह फिर भी अपनी पार्टी को देखते हैं और न अपने प्रत्याशी को। बस उनका काम है आंख मीचकर अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, जबकि भारतीय जनता पार्टी की नज़र में उनकी कीमत केवल तेजपात की तरह है। जैसे सब्जी में तेजपात का स्वाद लेकर उसे बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार चुनाव में वोट लेकर के इन जातियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ये वे जातियां हैं जिन्हें पूछने वाला कोई भी दल नहीं है। प्रजापति, कुम्हार, कश्यप, पाल, गडरिया, धीमान, पांचाल, दलित, धोबी, जुल्हाया और साथ में पसमानदा मुसलमान, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा सनातनी और बड़ा ही पिछड़ा मुस्लिम अपने आप को इस्लामी मानता है। यही कारण है इन्हें कोई दल पूछने वाला नहीं है। मगर वहीं पर जाट अपनी पार्टी को देखता है, गुर्जर अपना प्रत्याशी देखता है, मगर सोया हुआ समाज न तो अपना प्रत्याशी देखता है और न ही अपनी पार्टी। यह सभी जानते हैं गरीब के काम को हमेशा गरीब ही करता है, गरीब के काम हमेशा गरीब ही आता है। यदि हम बात करें प्रजापति, कश्यप, धीवर, काहार, पाल, गडरिया, धीमान, पांचाल, चमार, जुल्हा, कोरी, धोबी, तेली, हम सब एक जैसे लोग हैं, फिर भी हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। आखिर यदि आप नफरत में लड़ बैठे तो खतौली की इस सीट को किसी और लोगों के हाथ में पहुंच जाएगी, जिनके दरवाजे पर हमेशा कुत्ते बंधे होते हैं, जहां आप घुस नहीं सकते। सोचिए, ओम प्रकाश राजभर कश्यप समाज की एक उपजाति से आते हैं। यदि ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बने तो लाभ किसे मिलेगा? सोचो, यदि मायावती मुख्यमंत्री न होती तो क्या जाटों समाज को फायदा मिलता, दलितों को फायदा मिलता, उनका विकास होता? यदि खतौली विधानसभा सीट से पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग जीत जाता है तो आने वाले समय में या लोकसभा में यह भागीदारी किसी कश्यप, धीमान, पांचाल, पाल, गडरिया, जुल्हा, कोरी, धोबी को ही मिलेगी। यदि आप ये सीट भारतीय जनता पार्टी को बिना मांगे उसे वोट देते हैं, यह सीट हमेशा दबंग जातियों के हाथ में रहेगी। सोच लो, मुजफ्फरनगर में सड़क के ठेके किस पर हैं? बिजली विभाग के ठेके किस पर है? शराब के ठेके किस पर है? किन लोगों के हाथ में ये जाते हैं? क्योंकि ये उन लोगों को मिलते हैं जिनके हाथ में राजनीति होती है। यदि भागीदारी पी पार्टी व सुभाषपा से पिछड़े में भी अति पिछड़े वर्ग को उम्मीदवार बनाया, यह मात्र एक प्रयोग है जिसे तमाम राजनीतिक दल, तमाम जातियां देख रही है। यदि आपने ओम प्रकाश राजभर को अपना मत दिया तो आने वाले समय में आपको भागीदारी मिलेगी। क्या आपको पता है 17 जातियों को अभी तक आरक्षण क्यों नहीं मिला? क्योंकि इन जातिवादी मानसिकता रखने वाले दलों को पता है इन जातियों का कोई वजूद नहीं है, और जिन जातियों का वजूद नहीं होता उन्हें भागीदारी नहीं मिलती। का वजूद नहीं है और जिनका वजूद होता नहीं है उन्हें भागीदारी कभी मिलती नहीं है। आज हमें आज़ादी को 75 साल बीत गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। खतौली विधानसभा की छोड़िए, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर विधानसभा पर अति पिछड़ों को कभी टिकट नहीं मिला। मिला क्या? शायद नहीं, केवल जाट गुर्जर को ही वरीयता दी जाती है, यानी नकली ओबीसी को। एक कुम्हार, कहार, कश्यप, धीमान, पांचाल, पाल, गडरिया, धोबी, जोगी, नाई आदि जाति हिंदू नहीं है क्या? कब तक आप इन दबंग लोगों को अपने सर पर बैठाएंगे? कब तक आप इन्हें अपने घर का चौधरी बनाओगे? अब तो जाग जाओ,
अपना मत रमेश प्रजापति को दे। हिंदू मुस्लिम में न बंटो। इस बार आपका प्रयोग है, यदि सफल हो गया तो आपके बच्चे को ठेकेदारी मिलनी शुरू हो जाएगी, रोजगार मिलने शुरू हो जाएंगे। आंखें खोलो पिछड़ो। यदि आप समाज को जागरूक नागरिक हैं तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें।